ये कह रहे हैं कि बताया तो बहुत गया है कि विषम परिस्थितियों में भी व्यवहार कैसा करें, पर जब वैसी विपरीत या विषम परिस्थितियां सामने आती हैं तब सारा ज्ञान हेरा जाता है और आदमी अपना आपा खो बैठता है। वो तो होगा ही, ज्ञान से थोड़ी कुछ होता है, साधना करनी पड़ती है ना। क्या नाम है इनका? धवन पटेल। धवन। साधना करनी पड़ती है। ज्ञान साधना का विकल्प नहीं हो सकता, ज्ञान साधना में सहायक हो सकता है। ज्ञान मिल गया, अब साधना करो। कोई भी परिस्थिति सामने आकर के तुमको कंपित इसीलिए कर देती है क्योंकि तुमने उस परिस्थिति से कोई स्वार्थ जोड़ रखा होता है। परिस्थिति से स्वार्थ जोड़ लिया, परिधि से स्वार्थ जोड़ लिया। वो स्वार्थ पूरा होगा नहीं, किसी का आज तक हुआ नहीं। जब होता नहीं है तो तुम पर गाज गिरती है, एकदम डर जाते हो कि ये क्या हो गया। सोच रहे हो सवेरा होगा तो आसमान से फल गिरेंगे, कुछ भी सोच सकता है आदमी। सवेरा हुआ, फल तो गिरे नहीं, पत्थर बरस गए तो बुरा तो लगेगा ना, लगेगा ना। परिस्थितियों को अगर परिस्थिति ही रहने दो तो बाहर कितने भी आंधी तूफान चल रहे हो, भीतर कोई बवंडर नहीं उठेगा। तुम परिस्थितियों को आंतरिक स्थिति बना लेते हो, तुम बाहर के मामले को भीतर बैठा लेते हो। बाहर अगर कुछ दिख गया उत्तेजक तो तुमको लगता है कि वो भीतर की अपूर्णता भर देगा। बाहर अगर आ गया कुछ कठिन तो तुमको लगता है कि वो भीतर कुछ तोड़ देगा। और बाहर अगर आ गया कुछ अनुकूल तो तुम्हें लगता है वो भीतर कुछ जोड़ देगा। शब्द ही कितना मुखर है, खुलासा कर देता है। परिस्थिति, बाहर की हालत, बताने वालों ने सब बता दिया। बाहर की हालत, अरे बाहर की हालत को बाहर की हालत रहने दो ना। बाहर मौसम बदलते रहे, भीतर बस आकाश रहे, मजेदार रहेगा ना। यहां तो तुमने अपना हाल कुछ ऐसा कर रखा है कि बाहर की हर घटना की गूंज तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। रसोई में प्याला चटका नहीं कि तुम्हारा दिल चटक जाता है। शेयर बाजार गिरा नहीं कि तुम गिर जाते हो। गोरी ने कंगन खनकाए नहीं कि तुम खनक जाते हो। बाहर की चीज बाहर रहने कहां देते हो। कितने तो सुंदर शब्द दे गए देने वाले। अलभ्य, अचिंत्य, अकल्प्य, अगोचर, अगम, अटिक,
अकम्प। कुछ है भीतर तुम्हारे जो कभी कांपता ना हो। तो किसको वो कह गए थे अकम्प? यूं ही कुछ तो बात रही होगी ना। और वो जो अकम्प है, चूंकि वो अकम्प है, इसीलिए वो हट तो सकता नहीं। हटेगा तो कंपन होगा, तो होगा तो तुम्हारे में भीतर। तुमने उससे नाता तोड़ लिया। भीतर वो जो बैठा है, जो सर्वथा सर्वदा अप्रभावित ही रहता है, निर्विशेष निर्विकार, न उठता है न गिरता है, न बढ़ता है न घटता है, न पास का है न दूर का है, उसकी तुमने कुछ कदर करी नहीं। उसको तो तुमने यूं ही मान लिया, दो कौड़ी का। अब कहते हो कि हवा बाहर चलती है, पत्ते भीतर झड़ते हैं, तो ये तो होगा ही ना। कहां है वो तुम्हारे पास जिसको उपनिषद कह गए कि मन से आगे, वाणी से परे? ये तो छोड़ो कि जैसे छू सकते हैं, वो ऐसा कि जिसकी बात नहीं की जा सकती। वो हो तो तुम्हें कुछ सहारा रहे। और वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है माने तुम्हारे लिए नहीं है तो है ही, तुम्हारे लिए नहीं है ना। जब लोग कहते हैं कि मैं आत्मा का अनुसंधान कर रहा हूं, तो माने ये थोड़ी कि आत्मा खो गई। आत्मा तो है ही, आत्मा नहीं है तो फिर और क्या है? तुम्हारे लिए नहीं रही, तुम कहीं और पहुंच गए हो, वो तो है ही। क्यों खो गई है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम कहीं और पहुंच गए हो। कहां पहुंच गए हो तुम? अब ये तुम बताओ ना मुझको कि कहां पहुंच गए हो, किन चीजों से नाता जोड़ रखा है, क्या तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, कहां घर बसा लिया है? 50 ऐसी चीजों के साथ तादात्म्य कर लिया है जो सब आवत जावत हैं, उठती गिरती हैं। उन्हीं के साथ तुमने अपना नाम जोड़ लिया, उन्हीं को जीवन बना बैठे। और अब कह रहे हो कि भीतर भूचाल आ जाता है अगर सामने से बकरी भी गुजर जाए तो। हल्की चीजों से नाता जोड़ोगे तो बहुत उठापटक रहेगी जीवन में। समझ में आ रही है बात? चलो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं। तुम बैठो मारुति 800 में, और कितना उसका वजन? हल्के से हल्का। और तुम बैठो किसी भारी भरकम एसयूवी में, गड्ढे कब पता चलते हैं? हल्की चीज पे बैठोगे तो बाहर के गड्ढे तुम्हारे झटके बन जाएंगे। हल्की चीज पे मत बैठना। और पीछे आ जाओ, उसी सड़क पर चलो तुम साइकिल से, तो गड्ढा छोड़ दो,
छोटी से छोटी ऊंचाई निचाई भी तुम अपने पिछवाड़े अनुभव करोगे। करते हो कि नहीं? हल्की चीज पे मत बैठना, हल्के से नाता मत जोड़ना। भारी से नाता जोड़ो। भारत ने भारी के लिए बड़ा सुंदर शब्द दिया है, गुरु। इसीलिए कहा गुरुत्वाकर्षण। भार को कहा गुरुता। जहां भार है, जहां वजन है, वहीं गुरु है। समझ आ रही बात? तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा वजन है बाकी सब वस्तुओं के तुलना में, तो सब वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींचती हैं। नहीं तो जानते हो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है? वो ये थोड़ी कहता है कि पृथ्वी सब चीजों को अपनी ओर खींचेगी। वो तो कहता है कि अगर दो वस्तुएं हैं तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगी। तुमने तो लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं कि वहां पतंग थी तो पृथ्वी उठ करके पतंग तक चली गई हो। न्यूटन ने भी यही देखा कि सेब जमीन को आया, ये तो देखा ही नहीं कि जमीन उठ के सेब तक गई थी। क्यों? क्योंकि जो भारी है वो हिलता नहीं। जो भारी है वो हिलेगा नहीं। भारी का सहारा लो, हल्के का नहीं। भारी का सहारा लो, कुछ ऐसा जो अडिग रह जाए, अचल, बिल्कुल सब हो गया, वो नहीं हिला। सब हो गया। भौतिकी की दुनिया से एक और उदाहरण ले लो। ये जो अर्थिंग करते हुए क्या चीज होती है? अब किसी हल्की इमारत को करंट पिला दोगे तो इमारत ही जल बैठे, पर तुम बड़े से बड़ा विद्युत प्रवाह पृथ्वी को पिला देते हो, वो पी जाती है, उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तुम्हारे पास कुछ है ही ऐसा नहीं जिसे कोई अंतर ना पड़ता हो, जिसे कोई फर्क ना पड़ता हो। पृथ्वी को तुम इतना करंट पिला देते हो, मोटी विद्युत धारा तुमने पिला दी पृथ्वी को, उसे कोई फर्क पड़ता है? तुम कहते हो अर्थिंग कर दी, बात खत्म, पी गई। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो पी जाए। आसमान से जब बिजली गिरती है, उस बिजली के विरुद्ध रक्षा करने के लिए ऊंची इमारतें क्या व्यवस्था करती हैं? एक विद्युत चालक लगाया जाता है। जानते हो क्या करता है? वो इमारत से थोड़ा ऊपर होता है और चूंकि वो चालक है, कंडक्टर है, तो विद्युत सीधे उसी को पकड़ती है और वो उसको ले जाता है कहाँ? सीधे जमीन के नीचे तक, और गाड़ देता है। क्यों गाड़ देता है? क्योंकि जमीन को फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। इमारतें भी वही मजबूत होती हैं जो जमीन में बहुत गहरे तक गड़ी होती हैं। भूकंप आते हैं तो सतह सतह पर जो चीजें वो सब गिर जाती हैं, पर जो इमारत गहरी गड़ी हुई है, भारी का सहारा ले रखा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? गहरे गड़े रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। सतह पर हो, उछाल दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। हवाएं चलती हैं तो लहरें उठती हैं। कहाँ उठती हैं लहरें? सागर में, सतह पर। गहराई में कहाँ कोई लहर उठ रही है? सतह पर रहोगे, फेंक दिए जाओगे। गहराई में उतर जाओगे, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सतह पर मृत्यु है, गहराई में अमृत है।